हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम परीक्षा और पटवारी स्पेशल की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें आज हम नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं तत्सम और तद्भव के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 3 से 4 आपके हर एग्ज़ाम में बनना ही बनना है। 3 से 4 प्रश्न जो है, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या आपको 10 फरवरी से जो एग्ज़ाम है स्वास्थ्य निरीक्षक के उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरे प्रश्न खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे वो प्रश्न बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, डच, अंग्रेजी या चीनी? स्टेशन किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो आप सोचिए, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है, डच का है, अंग्रेजी का है या चीनी का है? तो जो स्टेशन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन कैसा है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द है? स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अलग अलग शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो तत्समान, मतलब उसके समान, जैसे संस्कृत में है वैसे के ही वैसे अगर प्रयोग हो रहे हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हम उनका बदल के उपयोग करते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। स्टेशन कौन सा शब्द है? स्टेशन कौन सा शब्द है? स्टेशन अंग्रेजी शब्द है। फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव की कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं एक वीडियो में लाके आपको कवर करवा दूंगी। जितना महत्व आप मैथ्स, रीजनिंग, प्रबंधन को देंगे उतना ही महत्व आपको इंग्लिश में देना है, क्योंकि सबका बराबर रोल है इस बार। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी ज़्यादा पूछी जाएगी, हिंदी नहीं पूछी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रेंच, चीनी या अंग्रेजी? चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय शब्द आया है वो चीनी भाषा से आया है। चाय शब्द कहाँ से आया है? चाय शब्द चीनी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? चीनी भाषा से। याद रखिएगा, चाय कैसा शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द क्या होते हैं? तद्भव, विदेशी, दो भाषाओं से मिलकर या तत्सम? तो संकर का मतलब होता है मिश्रण। तो दो भाषाओं के से मिलकर जो शब्द बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। संकर किसे कहते हैं? तो संकर ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था, ज्यों का त्यों, जो ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आए हैं वैसा ही प्रयोग किए जाते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तो ज्यों का त्यों जो प्रयोग आता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्समान, उसके समान। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तत्सम शब्द इसका आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। एक और हो जाता है, अगर देखा जाए तो एक और हो जाता है संकर। संकर जो मिले जुले शब्द होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कोई भी शब्द कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति के आधार पर कोई भी शब्द 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? तो ऐसे शब्द जो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर रखते हैं समानार्थी शब्द कहलाता है। कौन सा कहलाता है? समानार्थी शब्द कहलाता है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर रखने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो प्रयोग की दृष्टि से बहुत मामूली से सूक्ष्म सा अंतर रखते हो कौन से कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला है, कमल कैसा शब्द है? योग है, योग रूढ़ है या रूढ़ है? किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो है वो रूढ़ होता है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल रूढ़ शब्द है। कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल रूढ़ शब्द। याद रखिएगा, कमल रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तो ये बनावट के आधार पर होते हैं शब्द।
उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम तद्भव होता है, ऐसे ही बनाने के आधार पर यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ ऐसे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें से कमल कौन सा है? कमल रूढ़ शब्द है। कमल कौन सा है? रूढ़ शब्द कमल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में नोट्स को तैयार किया गया है और टू द पॉइंट है। जो सिलेबस में पूछा गया है उसी प्रकार से ये कवर किया गया है। टू द पॉइंट, जहाँ पे जितना मांगा गया है उतना ये कवर किया गया है। जैसे कि प्रबंधन है, प्रबंधन का फालतू का प्रबंधन में इधर उधर का नहीं लिखा। जो टू द पॉइंट फैक्ट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो वैसे ही प्रबंधन को तैयार किया गया है। इसके साथ वन लाइनर भी रखे गए हैं, साथ में इसके साथ MCQ भी रखे गए हैं। कंप्यूटर दक्षता के साथ पहले हैंड रिटन थ्योरी है और उसके बाद 1050 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। गणित और तर्क शक्ति के लगभग 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ व्याख्या तर्क ट्रिक के साथ कवर की गई है। हिंदी है, हिंदी बहुत सरल भाषा में बहुत सारे प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ है। MPG के पूरा हैंड रिटन फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, बजट, कल्याणकारी कार्यक्रम, इसको कवर किया है। व्यापम की परीक्षाओं में आने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी ट्रिक सहित कवर की गई, जिसमें हजारों ट्रिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ जो मिलने वाला व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसके साथ व्हाट्सएप का एक पेड ग्रुप दिया जाता है, जहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। छोटी छोटी ट्रिक हो, रीजनिंग मैथ्स की, वो सॉल्व कराई जाती है टॉपिक वाइज, जिससे आपको वहीं के वहीं सवाल बनने लगता है। कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की शॉर्टकट की, कंप्यूटर के कठिन से कठिन प्रश्न कराए जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, GK की प्रैक्टिस कराई जाती है। करंट अफेयर्स यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। पूरे जहाँ जब तक एग्जाम होगा तब तक अगर कोई पेपर हो जाता है तो उसकी PDF वहाँ पे दी जाएगी। तो ये संपूर्ण तैयारी कराई जाती है ओनली 2199 में। नोट्स प्लस आपकी जो तैयारी है 2199 में कराई जाती है। आप भारत में कहीं भी रहते हो वहाँ पर ये आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाते हैं। तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं और इसके साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में मेरी जितनी भी वीडियो की PDF हैं वो भी आपको यहाँ पर फ्री दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दशानन शब्द कैसा है? योग रूढ़ है, रोढ़ है या योग है? तो दस्तानन वो है जो योग और रूढ़ दोनों से मिलके बनता है, तो इसको कौन सा शब्द बोलते हैं? इसको बोलते हैं योग रूढ़। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन योग और रूढ़ दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको कौन सा शब्द बोलते हैं? दशानन कौन सा शब्द है? दशानन योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, संधि कैसा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देश? तद्भव वो होते हैं तो संस्कृत से बदल के प्रयोग आ जाए। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा के शब्द हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो के तो प्रयोग में आ गए हों। और देशज शब्द वो होते हैं जो देसी शब्द जो होते हैं। और संधि आपको दिख रहा होगा, धा बिंदी दिख रही है, अलग से क्लिष्ट सा कठिन सा दिख रहा होगा, तो संधि कौन सा शब्द है? संधि तत्सम शब्द है। संधि कौन सा शब्द है? संधि तत्सम शब्द है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा लीजिए। जितनी भी वीडियोस है उसकी PDF आपको हमारे पटवारी के पेड ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि आपको नोट्स के साथ मिलेगा। ऐसे हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस हम उस ग्रुप में कर लेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएँ। मगही शब्द किस भाषा का है? विदेशज, तत्सम, देशज या तद्भव? विदेशी मगही शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? देखो, मगही जहाँ पर भी हा लग जाए तो आप ये समझा कीजिए कि मेनली वो तद्भव ही होगा लास्ट में। तो मगही शब्द किस भाषा का शब्द है? मगही शब्द तद्भव भाषा का शब्द है। मगही शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मगही कौन सी भाषा का शब्द है? मगही जो है वो तद्भव भाषा का शब्द है। मगही कौन सी भाषा का शब्द है? मगही तद्भव भाषा का शब्द है। कौन सी का? तद्भव। मगही तद्भव भाषा का शब्द है, याद कर लीजिए। मगही कौन सी भाषा का शब्द है? तद्भव का शब्द है। अगला है अपील। अपील आपको कैसा लग रहा है? अपील देखो, अपील करना, अपील करते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? देशज लग रहा है, तत्सम लग रहा है, विदेशज लग रहा है या आपको तद्भव लग रहा है? तो आपको कैसा लग रहा है? तो अपील शब्द जो है वो विदेश से आया है। विदेश में ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के समय से आया हो, उर्दू से आया हो, तुर्की से आया हो, कहीं से भी आया हो, तो वो कौन सा कहलाता है? विदेशज कहलाता है। अपील शब्द कौन सा है? अपील शब्द विदेशज शब्द है। अपील शब्द कैसा है? अपील शब्द विदेशज है।
कौन सा शब्द है अपील? विदेशज है, विदेशी भाषा से आया है, हमारी भारतीय भाषा नहीं है। अगला है विभोरी शब्द, कैसा है? विभोरी देशज है, तत्सम है, तद्भव है या संकर है? तो विभारी शब्द कैसा है? विभारी शब्द तत्सम शब्द है। विभारी शब्द कैसा शब्द है? विभारी शब्द तत्सम शब्द है। विभारी कैसा है? तत्सम शब्द है। स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी स्वतंत्रता नहीं हो तो वो किसी न किसी के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, तो वो शब्द कौन से कहलाते हैं? तो अलग ही दिख रहा है यौगिक। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता ना धारण करते हो कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हो कौन से कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी। आप सोचो रेलगाड़ी कैसी दिख रही है? क्या संकर तत्सम दिख रही है? तो संस्कृत जैसा तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो तत्सम तो है नहीं है। संकर दिख रहा है क्या? दो या दो से अधिक भाषाओं का समूह दिख रहा है क्या? या विदेशज दिख रहा है क्या? विदेशी भाषा का दिख रहा है क्या? तो किस प्रकार का शब्द आपको रेलगाड़ी दिख रहा है? तो रेलगाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, रेल प्लस गाड़ी। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। रेलगाड़ी में कौन सा शब्द हो जाएगा? रेलगाड़ी में संकर शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? वकील पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या फारसी? तो वकील किस भाषा का शब्द है? वकील है अरबी भाषा का शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा वकील किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है जो हमारे यहाँ प्रयोग आता है? वकील साहब आ गए हैं, वकील हैं, तो ये वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील है अरबी भाषा का शब्द। क्या है? अरबी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा। परीक्षा किस भाषा का शब्द है? परीक्षा, जहाँ पर भी ये क्षत्रिय वाला छा आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो तत्सम शब्द होता है। जहाँ पर भी छा क्षत्रिय वाला छा आ जाता है तो वहाँ पे कौन सा शब्द होता है? जहाँ पर भी छा क्षत्रिय वाला शब्द आ जाता है वहाँ पे होता है तत्सम शब्द। तो परीक्षा शब्द में कौन सा शब्द है? परीक्षा शब्द में कौन सा आ गया है? तो परीक्षा में तत्सम आ गया है। परीक्षा में कौन सा आ गया है? परीक्षा में तत्सम आ गया है। याद रखिएगा कौन सा है? परीक्षा में तत्सम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है जो देसी भाषा से आया है? अग्नि, प्रार्थना, लोटा, खेत। तो कौन सा दिख रहा है? उसमें देश से आया, अपने देसी भगत लोटा आया, लोटा ले आओ। तो ये लोटा कौन सा शब्द है? लोटा देसी शब्द है। लोटा कौन सा शब्द है? लोटा देसी शब्द है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट विदेश से आया है, विदेशज शब्द है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? मजिस्ट्रेट विदेश से आया है तो ये कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? मजिस्ट्रेट विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम लगे, देखो आपको इसमें कुछ कठिन सा शब्द लग रहा होगा और शब्द एकदम सरल से लग रहे होंगे। एक शब्द थोड़ा सा कठिन क्लिष्ट सी भाषा में लग रहा होगा, पत्ता, सच, अनजान या घोटक। देखो घोटक आपको थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में लग रहा होगा, तो घोटक कौन सा शब्द है? घोटक तत्सम भाषा का शब्द है। घोटक कौन सा शब्द है? किस भाषा का शब्द है घोटक? घोटक तत्सम भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बारात, वर्षा, आंसू, हाथी। वर्षा, वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है। वर्षा कैसा शब्द है? वर्षा तत्सम शब्द है। वर्षा कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? देखो आप कौन सा कठिन सा दिख रहा है? उद्गम, खेत, अजीब, कोट, कोटंग देसी शब्द दिख रहा है, अजीब उर्दू सा टाइप दिख रहा है, खेत तो तद्भव है। उद्गम जो है हलंत भी लगा है और उद्गम है, तो उद्गम किस प्रकार का शब्द है? उद्गम तत्सम शब्द है। कौन सा है? उद्गम। उद्गम कौन सा शब्द आ रहा है? उद्गम तत्सम शब्द आ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, बहू, सईद, गोधूम। पड़ोसी,
पड़ोसी जो शब्द आया है सेम टू सेम संस्कृत में प्रयोग हो रहा है। तो पड़ोसी शब्द कौन सा है? पड़ोसी शब्द तत्सम है। इनमें से बहु, शहीद, गोधूम में से पड़ोसी शब्द तत्सम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? देखो तद्भव बिल्कुल थोड़ा सा सरल सा दिखे तो वो तद्भव होगा। मुंह, मर्म, प्रलाप या व्यंग, इनमें से आपको कौन सा ऐसा शब्द दिख रहा है जो तद्भव है? मुंह। मुंह शब्द कौन सा है? मुंह। व्यंग तो विदेशी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और मुंह जो है वो मुंह कौन सा शब्द है? मुंह शब्द है तद्भव। मुंह कौन सा शब्द है? मुंह शब्द है तद्भव। जिस शब्द के कोई सार्थक खंड ना हो सके, जिस शब्द के कई सार्थक खंड ना हो सके, जिसका हम सार्थक रूप से नहीं तोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते उसको यौगिक बोलते हैं। यौगिक ऐसा है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब स्वतंत्र नहीं कर सकते तो मतलब इसका खंड हो नहीं सकता। तो सार्थक मतलब ऐसा खंड जिसके कोई अर्थ नहीं ना निकले। तो अर्थ निकले तो वो सार्थक होता है, और कई सार्थक खंड ना हो सकें तो वो क्या बोलते हैं? उसको यौगिक बोलते हैं। अगला है दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन, दर्शनर्स, दर्शन। देखो शब्द अर्थ तो उच्चारण तो वैसा ही होगा जैसा तत्सम में होता है, बस थोड़ा सा देखने में और लिखने में अंतर हो जाएगा। तो दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन होगा। दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा? दर्शन का तद्भव हो जाएगा दर्शन। कैसा हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे डाउट था, जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके हैं तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। यौगिक का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बानर का तद्भव रूप क्या होता है? बानर का तद्भव रूप बांदर, बांदर या बंदर। तो बानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। बानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बानर का तद्भव रूप बंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक शब्द है? इनमें से ऐसा कौन है जो यौगिक है? विद्यालय, पुस्तक, योगी, लेखक। हमने अभी पढ़ा था कि यौगिक शब्द वो होता है जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। तो आप इनमें से देखो, इनको आप तोड़ो। जैसे योगी को यो प्लस गी, इसका सार्थक खंड नहीं हो पा रहा है। लेखक में भी ले प्लस खक नहीं हो पा रहा है। पुस्तक का भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप विद्यालय का खंड करेंगे तो हो जाएगा। विद्यालय का क्या होता है? विद्यालय को अगर अपन तोड़ते हैं तो क्या आता है? विद्यालय का विद्या प्लस आलय आता है। क्या आता है? विद्या प्लस आलय विद्यालय का आता है। जब विद्यालय को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? विद्या प्लस आलय बनता है। तो यौगिक शब्द इनमें से कौन यौगिक हो जाएगा? विद्यालय यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है इनमें पशु। विद्यालय, वाचनालय तो यौगिक हो जाएगा। पशु जो होगा, पशु कैसा हो जाएगा? पशु रूढ़ शब्द हो जाएगा जिसका तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पशु कौन सा शब्द हो जाएगा? पशु हो जाएगा रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, मलयज को विभाज कर सकते हैं। जलज, पंकज या वैभव। वैभव को आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसका कोई एक ही अर्थ निकलेगा। तो वैभव शब्द कौन सा होगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। वैभव कौन सा शब्द हो जाएगा? वैभव शब्द रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है जो योग और रूढ़ दोनों से मिलकर बना होता है? जलज, पवित्र, विनिमय या कुशल। तो जलज शब्द जो होगा वो योग रूढ़ होगा। कौन सा? जलज शब्द होगा। कौन सा होगा? जलज शब्द योग रूढ़ होगा। अगला है इनमें से योग रूढ़ कौन सा है? लंबोदर, घुड़सवार, पीला या नाक। तो लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी लंबोदर। तो लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर किसके अंतर्गत आएगा? योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है जिसके विभाजन किया जा सके? मतलब पाठ प्लस शाला। तो ये यौगिक शब्द हो जाएगा। कौन सा? पाठशाला। पाठशाला यौगिक शब्द हो जाएगा।
अगला है, इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, जो देसी भाषा का नहीं है। पगड़ी देसी भाषा का है, ढिबरी भी देसी भाषा का, ढोर भी देसी भाषा का है, पुष्कर नहीं है, पुष्कर तत्सम भाषा का शब्द है। सा षटकोण का आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन तुर्की भाषा का शब्द है? कैंची, चाय, कमरा या रिक्शा? कैंची, कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर में MS वर्ड के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी आपको 40-50, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो सामने आएगा। जिन शब्दों की से उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कौन सा वर्ड कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आए हैं, तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? देखो, तत्सम शब्द हमको पता है कि संस्कृत भाषा से आए हैं। तत्सम का हमको पता रहता है कि कहाँ से आए हैं, तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं। इसके बाद तद्भव का भी हमको पता रहता है। संकर का 2 या 2 से अधिक कहाँ से मिलके पता चलता है। लेकिन देसी शब्द किस जो हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मी क्षेत्रीय यूज रूप से यूज़ करने लगते हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं इसका पता नहीं चलता है। तो देशज शब्दों का पता नहीं चलता है कि वो कि उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 6260190944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर से लेके आऊँगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।